हेलो दोस्तों, आज हम आपको फिजिक्स क्लास 12th के फिजिक्स के पार्ट सेकंड के बारे में कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होते हैं उनके बारे में बताएंगे आपको। कल हमने पार्ट वन जो फिजिक्स का पार्ट वन होता है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे जो बोर्ड में आते ही हैं वो हमने कल बता दिए थे आपको। आज हम सेकंड पार्ट के फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में लिखा है, इस पर बताएंगे कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। यानी ये टॉपिक इतने हैं, तो सब इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे हैं मैंने यहाँ पर फिजिक्स। अगर आपने इतने टॉपिक्स आपने अच्छी तरह से कर लिए तो आपके फिजिक्स में बहुत अच्छे नंबर आएंगे, नहीं फुल में फुल नंबर्स आ सकते हैं आपके। ध्यान से देखना, मैं टॉपिक बता रहा हूँ, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट ज़्यादा होगा मुझसे आप पे मैं उसे इस पर लिखता जाऊँगा। सही है, आप ध्यान से देखना, मैंने लिख भी दिया है यहाँ पर सब। ध्यान दो, पहला है प्रकाश का अपवर्तन तथा परावर्तन। यानी आप फिजिक्स पढ़ते हो तो सबसे पहले यही चीज़ स्टार्ट होती है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, तो आपको ये आना ही चाहिए। कौन सा? प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन। सही है। उसके बाद जब आप परावर्तन पढ़ते हो तो परावर्तन में एक सूत्र पढ़ते हो। परावर्तन किसमें होता है? दर्पण में होता है, तो इसलिए उस पर आप क्या पढ़ोगे? दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u। ये आपको सिद्ध करना आना चाहिए। सही है, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ भी जाता है पेपर में, ऐसा नहीं है। फिर हमारा तीसरा टॉपिक है पूर्ण आंतरिक परावर्तन और क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण पर सवाल आता है, होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप करके तैयार करके जाना है इसको। क्या है ये आपके लिए? इंपॉर्टेंट है। सही है, आप इसे तैयार कर लोगे। सही है। उसके बाद है अवतल व उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन के लिए सूत्र। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आप अच्छी तरह तैयार करोगे। क्या ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है? कौन सा? अवतल और उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। ये भी अच्छी तरह से आप तैयार कर लेना। इसके लिए अवतल के लिए उत्तल के लिए दोनों के लिए सूत्र आता है, वो आप अच्छी तरह तैयार कर लेना। उसके बाद लेंस सूत्र आपके सामने लिखा है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। आप इसे लेंस मेकर सूत्र से भी तैयार कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहो आप, कुल मिला के आपको आना चाहिए। इस पे सवाल भी पेपर में आ जाते हैं, तो आपको पूछना है। अगर डेरिवेशन नहीं आएगा तो आप इस पे सवाल आ जाएंगे, तो इस तरह से आप इस पर न्यूमेरिकल भी आप अच्छी तरह से करके ले आना। न्यूमेरिकल भी इसके कर लेना से इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। उसके बाद पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए न्यूटन का सूत्र, अब इसे भी तैयार कर लेना। न्यूटन ने पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के लिए क्या सूत्र दिया? क्योंकि जहाँ फिजिक्स की बात हो, न्यूटन ना आए तो ऐसा कहीं हो नहीं सकता, इसलिए न्यूटन के बारे में भी आप पढ़ लेना। फिर है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी, यानी संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार भी पेपर में आया था ये, तो इस बार भी चांस आने के, क्योंकि आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड में आने के चांस रहते हैं इसके। सही है। उसके बाद इसके सवाल भी आ जाते हैं कभी कभी, तो इस पर आप न्यूमेरिकल वगैरह वो भी अच्छी तरह से कर लेना। न्यूमेरिकल भी इसके इंपॉर्टेंट है, इसके न्यूमेरिकल भी कर लेना। सही है। उसके बाद है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, जो पढ़ते हो n बराबर साइन डेल एम प्लस ए बाई टू अपॉन साइन ए बाई टू। आप इसको अच्छी तरह से प्रिज्म के सूत्र को अच्छी तरह से सत्यापन कर लेना। इस पर कभी कभी सवाल भी आ जाते हैं, तो आप सवाल भी कर लेना। सही है। पतले लेंस के लिए, पतले प्रिज्म के लिए, कुल मिला के आप दोनों का मिक्सअप तैयार कर लेना। पूरा टॉपिक है, अच्छी तरह तैयार कर लोगे तो समझ में आ जाएगा सही तरह से। उसके बाद खगोलीय खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्तन दूरदर्शी और कौन से संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, तीनों में से बोर्ड एग्जाम में एक 100% आती है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अच्छी तरह से इसको तैयार करोगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तीनों में से एक 100% पेपर में आएगी, आप लिख के ले लो, इसलिए आप अच्छी तरह से इसे तैयार करोगे। सही है। उसके बाद है तरंगाग्र एवं तरंगाग्र के प्रकार, ये क्या होते हैं ये आपको अच्छी तरह से इसके बारे में पता होना चाहिए। तरंगाग्र क्या होता है, तरंगाग्र के प्रकार क्या होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हाइजेंस का तरंग सिद्धांत क्या होता है, और हाइजेंस का द्वितीय तरंगाओं का सिद्धांत, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके आधार पर हाइजेंस के द्वितीय तरंग तरंगिकाओं के आधार पर अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या बहुत मोस्ट है, आप इसे अच्छी तरह तैयार कर लेना। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन से बन जाता है, आप अच्छी तरह से करें दोनों के लिए। हाइजेंस के द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत, तरंगिकाओं के आधार पर अपवर्तन और किसकी? परावर्तन की व्याख्या। आप अच्छी तरह तैयार पेपर में आने के चांसेस के हैं, आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर लोगे। उसके बाद प्रकाश का वित्तीकरण आपको आना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सही है। वित्तीकरण क्या है पूरा? सही है, वित्तीकरण वाला चैप्टर है, उसे अच्छी तरह तैयार कर लें। इस पे न्यूमेरिकल भी इस पे कभी कभी पूछ लेता है। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाश का वितरण हो गया, यंग का दुरेखा छिद्र प्रयोग, इससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लोगे। उसके बाद है फ्रेंच चौड़ाई के लिए व्यंजक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से मैंने लिख भी दिया है इस पे। फ्रेंच चौड़ाई के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यंजक है, मैंने फ्रेंच चौड़ाई के लिए व्यंजक निकालना इसमें मोस्ट
मोस्ट भी लिख दिया है मैंने, पेपर में आने के चांस रहते हैं इसके, तो आप अच्छी तरह से इसको तैयार कर लोगे इस टॉपिक को। उसके बाद प्रकाश का विवर्तन एवं उसके प्रकार, प्रकाश का विवर्तन क्या है, उसके प्रकार क्या होते हैं, उसके बारे में आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। उसके बाद अगला टॉपिक है प्रकाश का विवर्तन, उसके ये हो गया। उसके बाद है एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन का प्रतिरूप प्राप्त करना या ज्यामिति प्रतिरूप प्राप्त करना। इसका कभी कभी ज्यामिति प्राप्त कर लेता है, मैंने लिखा नहीं है ज्यामिति के बारे में, इसमें सिर्फ मैंने इतना लिखा है एकल रेखा छिद्र द्वारा विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करना। तो कभी कभी पेपर में इस टाइप से भी आ जाता है ज्यामिति निरूपण प्राप्त करना, तो आप इसी किताब में लिखा भी होगा, अच्छी तरह से आप इसे तैयार करोगे, सही है। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारा वित्तीकरण एवं विवर्तन में अंतर। वित्तीकरण और विवर्तन में क्या अंतर होता है, आप इसको भी अच्छी तरह से तैयार कर लोगे। उसके बाद प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है, इसको तैयार कर लेना। मेल्स का नियम ये भी तैयार कर लेना। फिर है विकिरण, विकिरण की द्वैत प्रकृति, जैसे जो विकिरण होते हैं, विकिरण की द्वैत प्रकृति यानी कह सकते हैं किरण की द्वैत प्रकृति, आप उसको भी तैयार कर सकते हो। फिर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अच्छी तरह तैयार करोगे इसको। आइंस्टीन में लिख भी दिया है यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट, आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण अच्छी तरह तैयार करना है, सही है। उसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रवाह, ये भी आपको करना है। उसके बाद डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं लिख भी दिया है यहाँ पर, आप इसको भी अच्छी तरह तैयार कर लोगे। फिर है रदरफोर्ड का अल्फा कणों का परिकीर्ण प्रयोग, ये भी करना है आपको। फिर है परमाणु मॉडल, सही है। और फिर बोर का परमाणु मॉडल और उसकी क्या कमी थी, वो भी आपको अच्छी तरह से इसमें तैयार करना है। उसके बाद है अगला टॉपिक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, तो आप इसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को नहीं छोड़ सकते, अब अच्छी तरह से इसको तैयार करना है, सही है। फिर अगला टॉपिक है नाभिक का आकार कैसे होता है, प्रकृति क्या होती है, आप इसको अच्छी थोड़ा सा पढ़ लेना। फिर है नाभिकीय बल, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, ये क्रियाएं क्या होती हैं, आप उसको अच्छी तरह से पढ़ लोगे। श्रृंखला अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी पेपर में पूछ लेता है, कौन सा नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय बल, कुल मिला के नाभिकीय, नाभिक के ऊपर जो चीज बनती है आप अच्छी तरह से उनको तैयार कर लेना, सही है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, सही है। फिर है परमाणु द्रव्यमान का मात्रक, ये भी आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आप अच्छी तरह तैयार कर लेंगे। उसके बाद युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश, आप दोनों तरह से तैयार कर लोगे इन दोनों को, सही है। फिर क्या है नाभिक की द्रव्यमान क्षति एवं बंधन ऊर्जा, जो बंधन ऊर्जा है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह तैयार करोगे। इसी के अगला टॉपिक है जो छोटी छोटी कभी कभी परिभाषाएं पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे कि समस्थानिक है, संभारिक है, संभारिक है, न्यूट्रॉनिक है, और भी चीज़ होती हैं जैसे कार्यफलन, दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्ध्य, ये आती हैं, मैंने लिखी नहीं है, लेकिन आप उनको भी अच्छी तरह से आप तैयार कर लोगे। फिर आगे अगला टॉपिक है ठोसों में ऊर्जा बैंड, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप अच्छी तरह से तैयार करोगे। ठोसों में ऊर्जा बैंड क्या होते हैं, जिसमें चालक, अचालक और अर्धचालक का वर्गीकरण करना है आपको, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सही है। उसके बाद अर्धचालकों के प्रकार, अर्धचालक मोस्ट इंपोर्टेंट है, पी टाइप, एन टाइप, पी टाइप अर्धचालक कौन से होते हैं, एन टाइप अर्धचालक कौन से होते हैं, जो आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। उसके बाद पी एन संधि डायोड और पी एन संधि डायोड तथा तरंग, मतलब तरंग दृष्टकारी के रूप में, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अच्छी तरह से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर में पूछे जाने वाला। मार्कर नहीं चल रहा है तो आप समझ लेना। पी एन संधि डायोड दृष्टकारी के रूप में कौन सा, अर्ध तरंगाई अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में और पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में, दोनों के रूप में आपको अच्छी तरह से कर लेना, 100% पेपर में पूछा ही जाता है, तो सही है। अगला टॉपिक है अग्र अवनत और पश्च अवनत, इसको उत्क्रम अवनत लिख दिया है मैंने, इसको पश्च अवनत भी कहते हैं, तो आप अच्छी तरह से अग्र अवनत और पश्च अवनत आप अच्छी तरह से इस टॉपिक को तैयार कर लोगे, क्योंकि इस टॉपिक में है जी पीएन संधि डायोड में, पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दृष्टकारी के रूप में, पूर्ण तरंग दृष्टकारी के रूप में अच्छी तरह तैयार कर लोगे, ये पेपर में आने के चांस रहते हैं इसके 100%, मतलब पेपर में आता है से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा, इन तीनों में से 100% मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका जी, तो आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लेना, सही है। अगली बात निज अर्धचालक, बाह्य अर्धचालक, निज अर्धचालक क्या होते हैं, बाह्य अर्धचालक क्या होते हैं, ये कभी कभी आपसे परिभाषाएं पूछ लेता है, कभी कभी इनमें अंतर पूछ सकता है, तो आपको ये भी आनी चाहिए। और पार्ट फर्स्ट का एक तो चैप्टर आपका पृथ्वी के घटक, तो उसमें भी टॉपिक है पृथ्वी के क्षैतिज घटक और ऊर्ध्वाधर घटक, उसमें अच्छी तरह से भी पढ़ लेना, बहुत छोटा चैप्टर है देखा जाए तो, आप एक या 2 घंटे में तैयार कर लोगे चैप्टर को, उसमें भी 2-3 चीज़ें आपको आनी चाहिए, पृथ्वी के क्षैतिज घटक क्या होते हैं, ऊर्ध्व घटक क्या होते हैं, नतिकोण क्या है, नमन कोण क्या है, दिक्पात कोण क्या है, जो आपको अच्छी तरह से उसमें आना चाहिए। तो आप इस इतने टॉपिक मैंने इस बोर्ड पे लिखे हैं, आप इतने टॉपिक आप पार्ट सेकंड में तैयार कर लोगे, तो आपके इस पार्ट सेकंड में कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बाहर नहीं जाएगा, आप अच्छी तरह तैयार करोगे तो। ऐसा नहीं है आपको सिर्फ इसमें डेरिवेशन ही करने हैं, आप इन डेरिवेशनों के आधार पर कुछ न्यूमेरिकल भी आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं,
तो आप ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर ने तो लिख दिया डेरिवेशन ही करने हैं, तो डेरिवेशन से काम इतना नहीं चलेगा आपको। क्यों? क्योंकि फिजिक्स में 3 चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती हैं कदा। एक तो डेरिवेशन भी पूछी जाती हैं, डेफिनेशन भी पूछी जाती हैं और उसमें न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। तो फिजिक्स का पूरा पेपर 3 जगह डिवाइड होता है, तो इसलिए आप सोचो कि सिर्फ डेरिवेशन करने से हमारा सारा काम सही हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इतना करना है, इन सब के इतने मैंने टॉपिक आपको लिखे हैं, सब टॉपिक अच्छी तरह तैयार कर लो। फिर इनके बेस पे जो भी इसका फॉर्मूला है, सूत्र तैयार निकल के आता है, उसके बेस पे 1 या 2-2 सवाल लगा लो, जिससे कि आप एग्जाम में कोई सवाल आए तो आप कर पाओ, उसमें आपको उलझन ना हो। तो आप मैं एक बार आपको फिर दोबारा रिमाइंड कर रहा हूँ क्या-क्या आपको तैयार करना ही है इस पेपर में, इस पॉइंटों में से जो आपको छोड़ना नहीं है। तो आप लेंस सूत्र और दर्पण सूत्र तैयार कर लेना इसमें। उसके बाद जो मैंने लिखा है आपको अवतल और उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए प्रतिमा सूत्र जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर ही लेना आपको, सही यहाँ से पूछने के चांस है। उसके बाद संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी, ये आपको करना है। उसके बाद प्रिज्म, ये मतलब एक टॉपिक बता रहा हूँ जो आपको छोड़ना ही नहीं है। आप चाहो तो इसे पतले लेंस के लिए फोकस दूरी के न्यूटन के लिए छोड़ना चाहो छोड़ सकते हो, लेकिन ये नहीं छोड़ना आपको। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की तुल्य फोकस दूरी और प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, इस पे न्यूमेरिकल पूछी जाती है। कभी-कभी हो सकता है कि इसमें पूरा डेरिवेशन ही आ जाए उसका, लेकिन ज़्यादातर चांस रहते हैं कि इस पे क्या आए, न्यूमेरिकल आता है। उसके बाद इन तीनों में से खगोलीय अपवर्त यानी खगोलीय सूक्ष्मदर्शी और उसमें अपवर्ती और परावर्ती दोनों ही तैयार करनी है आपको, और एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ये भी आपको तैयार करनी है। ये तो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद तरंगाग्र परिभाषा ये आपको पता हो। उसके बाद हाइजेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन परावर्तन की व्याख्या जो आपको करना ही है, ये भी नहीं छोड़ना है आपको, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक दोबारा बता रहा हूँ मैं आपको, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ना ही नहीं है। सही, ये करना है। उसके बाद वित्तकर्ण के सवाल लगा के देख लेना, यंग का प्रयोग और फ्रिंज चौड़ाई, ये आप अच्छी तरह से कर लोगे। सही है। उसके बाद अगला टॉपिक कौन सा आपको तैयार करना है इसमें से, जो मोस्ट इंपोर्टेंट, आपको छोड़ना ही नहीं है, तो आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत समीकरण आपको रट लेना है अच्छी तरह से, तो आपको करना ही है जी। प्रकाश वैद्युत प्रभाव आपको आना चाहिए, और दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, कार्यफलन, दहली आवृत्ति, दहली तरंग दैर्ध्य, ये आपको मैंने लिखे नहीं है, लेकिन आपको ये भी आने जरूरी है। सही है, ये करना है आपको। फिर है आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम 100% तैयार करना, पेपर में आने के चांस रहते हैं। और बोर का मॉडल, बोर के मॉडल की कमी क्या है, या बोर का मॉडल क्या कहता है, ये आपको आना चाहिए। फिर नाभिक का आकार, नाभिक की संलयन, नाभिक की विखंडन, जी कर लेना, ज़्यादा आसानी है, अब क्रियाएं कर लेना इनकी। सही है। उसके बाद ठोसों में ऊर्जा बैंड आप करके जाना, पेपर में आने के चांस रहते हैं। उसके बाद अर्धचालकों के प्रकार जो मैंने आपको बताए थे, पीएन संधि डायोड, पूर्वदृष्टकारी और अर्धदृष्टकारी के रूप में दोनों ही करने हैं आपको। अग्रम है तो पश्चिम वृत्त में क्या होता है, आप अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। बाकी एक नेज अर्धचालक और ये तो आप इनकी परिभाषा आप याद कर लो, काम चल जाएगा। और एक जो टॉपिक है पार्ट 1 का, पृथ्वी के क्षैतिज घटक और उनके, तो आप इसको भी तैयार कर लेना आराम से। आप इसको, इतने टॉपिक मैंने लिखे हैं, आप अच्छी तरह तैयार कर लोगे, जितने भी बताए थे मैंने दोबारा आपको, तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आने के चांस रहेंगे। तो इसलिए आप, अगर आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं।